सभी को गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के जितने क्वेश्चन हैं और जितने टॉपिक हैं उनको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, जिसमें से हमने पढ़ लिया था बेसिक इंट्रोडक्शन के जितने क्वेश्चन थे वो। सेकंड, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसको, एंड सर्किट ब्रेकर के जितने क्वेश्चन थे, आई थिंक 87 के समथिंग क्वेश्चन थे, उन सभी को मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाया हूँ। और उसके साथ में मैंने एक इसकी प्लेलिस्ट बनाई है, और सभी की सभी जितने वीडियो भी आएंगे उसी प्लेलिस्ट में मैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के एक प्लेलिस्ट में डालूंगा। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेइंग। ठीक है, जितने रिले हम यूज करते हैं उनका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बेसिक बेसिक क्वेश्चन जितने भी है, उन सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। जितने भी यूथ कंपटीशन में दिए गए क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है। तो आइए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये देख रहे होंगे आप, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेस आर यूज्ड इन कंट्रोल सर्किट। दे ऑपरेट अंडर प्रेडिक्टिव predetermined condition of fulfill the control requirement. Some relays are capable of operating with time delay। ठीक है, किसमें टाइम डिले? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज अस टाइम डिले रिले। मतलब इसमें से कौन सा रिले है जो टाइम डिले रिले है? तो जैसे कि आप जानते होंगे कि टाइम डिले रिले कौन सा आता है? थर्मल रिले आता है। ठीक है, जिसके हिंदी में बोलेंगे तापीय रिले। ठीक है, ये किस में यूज किया जाता है? टाइम डिले के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये नियंत्रण की आपूर्ति निर्धारित अवस्था में काम करता है, और थर्मल रिले का प्रयोग मोटर के प्रोटेक्शन में और ओवरलोड सुरक्षा में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी का संचालन किस पर निर्भर करता है? द ऑपरेशन ऑफ डिस्टेंस रिले डिपेंडेंट अपॉन डिस्टेंस ओनली, और रेशियो ऑफ करंट, या करंट ओनली, या रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन हमारे पास है। इसमें हमारा है डिस्टेंस रिले क्या है? एक दूरी का संचालन जो वोल्टेज और धारा के अनुपात में रहता है। ठीक है, कितने? वोल्टेज बटे करंट के अनुपात में जो रहेगा। डिस्टेंस रिले नियत दूरी के लिए वर्क करेगा, और डिस्टेंस रिले तीन प्रकार के रहते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से? प्रतिघात रिले रहेगा। प्रतिघात मतलब रिलेक्टेंस रिले एंड इम्पीडेंस रिले, और एडमिटेंस रिले जिसे कि मोह रिले भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों रिले डिस्टेंस रिले के कंडीशन में आते हैं। और डिस्टेंस रिले क्या है? एक दूरी का संचालन वोल्टेज और धारा का अनुपात है। किसका? वोल्टेज और धारा का अनुपात है। प्रतिघात रिले लघु संचरण लाइन हेतु, मतलब जो प्रतिघात रिले शॉर्ट सर्किट लाइन में यूज किया जाता है। ठीक है, जो शॉर्ट लाइन रहती उसमें यूज किया जाता है। एंड प्रतिघात जो कि इम्पीडेंस से रिले रहता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में इसका यूज करते हैं हम। मीडियम में यूज किया जाता है ये। ठीक है, और ये लो या शॉर्ट जो लंबाई रहेगी उसमें, और ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ए रिले लॉन्ग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन विच रिले इज यूज्ड। एक अत्यंत लंबी उच्च वोल्टेज लाइन के प्रतिरक्षा के लिए कौन सा रिले उपयोग किया जाता है? अत्यंत लंबी के लिए, जैसे कि अत्यंत लंबी मैंने अभी जस्ट बोला था आपको कि मोह रिले डिस्टेंस रिले है जो कि लंबी लाइन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, वेरी लॉन्ग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में। ठीक है, ए रिले यूज्ड ऑन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में मैंने आपको बोला था फर्स्ट वाली रिले जो प्रतिघात रिले थी, रेक्टेंस रिले, इसका हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, और जो इम्पीडेंस रिले मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और मोह रिले लॉन्ग ट्रांसमिशन में। ठीक है, मोह का लॉन्ग ट्रांसमिशन में। छोटी संचरण लाइन में प्रतिघात रिले
रिलेक्टेंस रिले का प्रयोग किया जाता है तथा मध्यम संचरण लाइनों के लिए प्रतिबाधा रिले का प्रयोग किया जाता है तथा दीर्घ संचरण लाइनों के लिए मोह रिले का प्रयोग किया जाता है। इम्पीडेंस रिले इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन इज इम्पीडेंस रिले किस में यूज किया जाता है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें और हमें एक दिया है कि प्रतिबाधा रिले मध्य और प्रतिघात छोटी संचरण लाइन में और मोह रिले जो कि लंबी ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फॉर एन आईडीएमटी रिले विथ क्या है, यदि 50% की प्लग सेटिंग और 400/5 के सीटी रेशियो है इसका, और आईडी एमटी रिले के लिए धारा की मात्रा 3000 एम्पियर है, तो प्लग सेटिंग गुणक क्या होगा? ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा, देखो फाल्ट करंट इस रिले इज इक्वल टू में एक्चुअल फाल्ट करंट इनटू सीटी रेशियो। ठीक है, फाल्ट करंट रिले निकालने के लिए हमारे पास एक्चुअल में करंट जो है उस गुणित में सीटी रेशियो रहेगा। तो एक्चुअल में हमारे पास जो करंट था कितना है, 3000, गुणित में सीटी रेशियो 5/400 है। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी हमारे, और इससे भी हम काट सकते 5×3 = 15, तो ये हमारे पास हो जाएगा 150/4। 4 से इसको काटेंगे, 4×3 = 12, और बचेगा कितना, 3, ये जीरो आ जाएगा, 4×7 = 28, बचेगा 2, पॉइंट करा 20, और 4×5 = 20, तो ये हमारे पास 37.5 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है पीएसएम। ठीक है, तो पीसीएम निकालने के लिए हमारे पास जो आया फाल्ट करंट रिले कॉइल का, ये बटे में सीटी रेशियो हमारा प्राइमरी, ये, और ये हमने इसको रखा। ठीक है, तो ये हमारे पास पीसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लग सेटिंग ऑफ ए रिले कैन बी अल्टरेट बाय वेरिंग द, एक रिले प्लग सेटिंग के लिए खाली स्थान को बदलकर परिवर्तित किया जाता है। किसे? रिले प्लग सेटिंग को किसको बदलकर हम परिवर्तित कर सकते हैं? तो इसमें हम एम्पियर टर्न्स की संख्या को परिवर्तित करके बदल सकते हैं। नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स को वेर चेंज करके हम बदल सकते हैं। ठीक है, एक रिले प्लग सेटिंग एम्पियर टर्नों की संख्या को बदलकर परिवर्तित किया जा सकता है। पीसीएम फाल्ट करंट बटे रिले प्लग सेटिंग और सीटीआर। ठीक है, सीटीआर, तो ये ध्यान रखना। और पीसीएम निकालने के लिए हमारे पास क्या रहेगा? पीसीएम निकालने के लिए फाल्ट करंट बटे रिले परसेंटेज में प्लग सेटिंग आएगी, और सीटी सेकेंडरी और सीटीआर। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना, और ये ग्राफ याद रखना। ऑपरेटिंग टाइम जैसे पीसीएम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा ये भी बढ़ रहा है। मोह रिले इज यूज टू प्रोटेक्टेड, मोह रिले का उपयोग किया जाता है। मोह रिले का कहाँ पे उपयोग करते हैं? मोह रिले का योग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। कहाँ पे? लॉन्ग ट्रांसमिशन। मोह रिले दीर्घ संचरण लाइन की सुरक्षा करता है, और दीर्घ संचरण लाइन में अति धारा और कोई शॉर्ट सर्किट प्रदर्शित होता है तो मोह रिले प्रयोग में लाया जाता है। मोह रिले एक वोल्टेज नियंत्रित दूरी रिले है, और मोह रिले को एडमिटेंस रिले के नाम से भी जाना जाता है। किसमें? एडमिटेंस रिले के नाम से। विच टाइप ऑफ डिस्टेंस रिले इज नॉट affected by fault or resistance? प्रदोष आर्क प्रतिरोध द्वारा किस प्रकार का विस्थापन रिले प्रभावित नहीं होता? किस प्रकार का विस्थापन रिले प्रभावित नहीं होता? प्रदोष आर्क प्रतिरोध द्वारा किस प्रकार का विस्थापन रिले प्रभावित नहीं होता है, यह हमें पूछा है। ठीक है, तो किस प्रकार का नहीं होता? तो यह हमारे पास सी वाला राइट आंसर रहेगा। प्रतिघात रिले मुख्य लाभ यह है कि वह फाल्ट प्रतिरोध से प्रभावित नहीं होता। कौन सा? प्रतिघात रिले। ठीक है, और जनरली प्रतिघात जो रिले है, रिलेक्टेंस रिले की एक स्पेसिफिकेशन है कि आई आर माइनस एक्स अक्ष में क्या रहेगा? आर के समांतर लाइन है,
और प्रतिघात रिले का उपयोग अकेले नहीं किया जाता है, इससे ज्यादातर मोह रिले या ऑफसेट मोह रिले के साथ प्रयोग किया जाता है। ये भी ध्यान रखना कि से ज्यादा हम क्या करते हैं, मोह रिले के साथ या फिर ऑफसेट मोह रिले के साथ हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। बुकस रिले कहाँ पे यूज करेंगे? बुकस रिले, देखो बुकस रिले क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक रिले है, यांत्रिक रिले है, विद्युत चुंबकीय रिले है या गैस प्रचालित रिले। तो ये बुकस रिले गैस से ऑपरेट होती है, बुकस रिले गैस ऑपरेटेड रिले है। ठीक है। बुकस रिले का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? इसको कंजर्वेटर टैंक जिसमें आता है ट्रांसफार्मर में, उनके साथ में हम ट्रांसफार्मर के इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। किसका किसकी सुरक्षा के लिए? हम ट्रांसफार्मर के इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। और इंटरनल में इसको लगाया जाता है, जो कि बाहर से अगर हम हीट ज्यादा लोड रहेगा तो उसके इंटरनल में हीट ज्यादा रहेगा, तो हीट ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि हमारा जो ऑयल है वो ज्यादा मतलब गर्म होगा, ज्यादा गर्म होने से वो मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक की ओर अ, जाएगा, वो फैलेगा। जैसा जैसा गर्म होगा तो वो फैलेगा। इस कारण से जितना ज्यादा गर्म होगा इससे वो ऑपरेट होगी उससे। ठीक है। पहले उसमें अलार्म ऑपरेट होता है और उसके बाद उसमें अगर हम और ज्यादा गर्म होता तो वो क्या रहेगा, उसमें पूरा उसको ऑफ करेगा उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिले ऑपरेटेड व्हेन करंट एक्सेसिड एक्सिड ए प्रेसेट वैल्यू? जब धारा एक निर्धारित मान से अधिक बहने लगती है तब किस रिले का प्रचालन होता है? ठीक है। धारा क्या है, जब निर्धारित मान से अधिक बहने लगती है तब किस रिले का प्रचालन होता है? ठीक है। तो इसमें है कि ओवर करंट रिले का मतलब कि धारा बढ़ रही है तो धारा के कारण से ही वो तो ओवर करंट रिले ऑपरेट होगी उसमें। ठीक है। जब धारा एक बेस वैल्यू से ज्यादा बहेगी तो उसमें ऑपरेट होगा। ठीक है। अति धारा रिले का प्रचालन ओवर करंट रिले का प्रचालन होता है प्रदोष अवस्था में, जब धारा का मान बढ़ता है दोष की स्थिति में। ठीक है। तो विद्युत चुंबक की कुंडली में अधिक ऊर्जित ऊर्जित होकर उच्च चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा। मतलब एक कोयल रहेगी, उसमें एक बेस करंट तो जा रहा था, लेकिन जब उस कोयल से अगर हमारा हाई करंट बहेगा तो उसमें क्या है, मैग्नेट भी उसका बढ़ जाएगा। जब मैग्नेट के बढ़ने से उसका रिजल्ट क्या रहेगा कि उसको चुंबक को आकर्षित कर लेगा और जो चोल संपर्क रहेगा, मूविंग कॉन्टेक्ट रहेगा, उसको शॉर्ट कर देगा, जिससे कि ट्रिप सर्किट पूर्ण हो जाएगी। मतलब एक ट्रिपिंग सर्किट रहेगी, वो कंप्लीट एक साइकिल बनाएगी। और जब वो कंप्लीट एक साइकिल बनाएगी तो उसमें से करंट फ्लो होगा तो वो क्या करेगा, अब वो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करेगा। ठीक है। तो इस तरह से वो एक मैनुअल उसमें पूरा के पूरा बना रहता है सर्किट, कि हम एक स्टेप बाय स्टेप ये ऑपरेट होगा तो उसके बाद हमें किसकी आवश्यकता रहेगी उसको, उसके बाद हमें किसकी आवश्यकता रहेगी, ये हमें स्टेप बाय स्टेप रहेगा। ठीक है। इफ द फाल्ट करंट इज 2000 एम्पियर, द रिले सेटिंग इज 50% एंड सीटी रेशियो इज, ये हमारे पास प्राइमरी है एंड ये सेकेंडरी। ठीक है। देन प्लग सेटिंग मल्टीपल, पी एस एम, ये निकालना है हमें। ठीक है। पीसीएम प्लग सेटिंग मल्टीपल। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, प्लग्स फाल्ट करंट इज रिले कॉइल और पिक अप करंट, या फिर हमारे पास और नेक्स्ट फार्मूला ये हमारे पास है पीसीएम के लिए, फाल्ट करंट बटे में हम क्या करा, सीटी रेशियो करा हमने, और परसेंटेज रिले सेटिंग और सीटी सेकेंडरी करंट। ठीक है। तो फाल्ट करंट हमारे पास क्या है, टोटली 2000। ठीक है। सीटी रेशियो क्या है हमारे पास, 400 प्राइमरी बटे सेकेंडरी, 400 बटे 5। ठीक है। अब परसेंटेज रिले कितना है, 50% है, तो इसको हमने परसेंटेज को हटाया तो ये हमारे पास आ जाएगा। गुणित में सीटी सेकेंडरी रेशियो 5 है। ठीक है। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास 10 आ रहा है। ठीक। पहले देखो 5 से, सॉरी 5 ये हमारे पास कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये हमारे पास कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया हमारे पास, 5 से इसको काटते हैं हम, 5 से 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो ये 400, 4 से इसको काटेंगे एक ही आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक। तो इस तरह से ये हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ओवर करंट रिले
ओवर करंट रिले यूज कर रहे हैं, ठीक है। हैविंग ए करंट सेटिंग ऑफ 125% connected to a supply circuit through a current transformer of a ratio, current transformer of a ratio, the pickup value is 125% वाला ओवर करंट रिले है, और सीटी रेशियो दिया है इसमें, और हमें निकालना है इसमें बढ़ने वाला मान, ठीक है। रिले करंट सेटिंग इतना है हमारे पास, करंट सेटिंग इतना है, ठीक है। और रिले सीटी के सेकेंडरी में धारा से 5% अधिक होने पर पिकअप करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 5% अधिक होने पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू, हम करेंगे सेकेंडरी में, तो इसका परसेंटेज ये आ जाएगा 1.25 परसेंटेज में, ठीक है। तो इसको हम इंटू करेंगे तो 6.25 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, पिकअप करंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एई में क्वेश्चन पूछा गया, जेई लेवल पे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि पहले ही रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टाइम मल्टीप्लायर फॉर एन इनवर्स टाइम रिले इज, विपरीत समय रिले के लिए समय मल्टीप्लायर है, समय मल्टीप्लायर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा टीएमएस, टीएमएस, टी बटे टीएम, ठीक है। वह रिले जिसका प्रचालन समय, ऑपरेटिंग टाइम, विद्युत राशि, वोल्टेज, धारा, शक्ति के लगभग न्यूनतम परिमाण के प्रतिलोमानुपाती होती है, इसे आईडीएमटी लेग रिले, इनवर्स डिफिनेट मिनिमम टाइम लेग रिले कहा जाता है इसको, ठीक है। किसमें, आई आईडीएमटी जो रिले है उसका फुल फॉर्म भी पूछने को आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम लेग रिले कहते हैं उसको, ठीक है। तो अब टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग, टाइम टी एम एस का फुल फॉर्म टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग होता है, जो कि ये फार्मूला में हमें दिया है, ठीक है। इसका टाइम मल्टीप्लायर क्या है, तो टी बटे टी एम, ठीक है। तो इसको ध्यान देना आप, और इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 kVA 400 वोल्ट बाय 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ 10% impedance draw a steady शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। निर्धारित धारा का मान हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, हमारे पास टोटल कितना है, और 10 है, और इसको हम केवी में है, तो हमारे पास 1000/400 कर लिया हमने, ठीक है। 25 एम्पियर हमारे पास आ गया, ठीक है। बेस इंपिडेंस निकालेंगे तो हमारे पास कितना है, बेस इंपिडेंस के लिए 400 वोल्टेज हमारे पास, और रेजिस्टेंस हमारा धारा करंट ये है, तो करंट ये है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस ये आ जाएगा, ठीक है। पर यूनिट इंपीडेंस हम देखेंगे इसको, तो पर यूनिट इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या, एक्चुअल इंपीडेंस और बेस इंपीडेंस आएगा, ठीक है। एक्चुअल इंपीडेंस हमें निकालना है, बेस इंपीडेंस हमारे पास दिया है, ये बेस इंपीडेंस 16 हमने निकाल लिया बेस इंपीडेंस, ठीक है। और पॉइंट में ये हमारे पास दिया है पर यूनिट इंपीडेंस, ठीक है, कितना है प्रतिबाधा का दिया है ये हमारे पास। अब हम स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे, तो ये हमारे पास आ जाए, एक्चुअल इंपीडेंस के बाद हम ये निकाल लेंगे, ठीक है, 250 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बेस्ड डिफरेंशियल रिले द बेस इज डिफाइंड as द रेशियो, बायस्ड डिफरेंशियल रिले में बायस को अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो किसको परिभाषित किया जाता है, देखते हैं हम ऑप्शन में क्या क्या हमें दिया है। देखो, त्रुटि धारा तथा संचालन कुंडली धारा, फाल्ट करंट एंड ऑपरेटिंग कोइल करंट, एंड ऑपरेटिंग कोइल करंट एंड रीस्टार्टिंग कोइल करंट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रीस्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग कोइल, निरोधक के घुमावों की संख्या तथा संचालित कुंडली, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा। रिले संचालित होता है जब एक संरक्षित तत्व, प्रोटेक्टेड एलिमेंट
के दो सिरों पर धारा में अंतर की एक निश्चितता और एक निश्चित प्रतिशत उसके संयोजन सम ऑफ मैग्नीट्यूड के परिणाम के आधे से अधिक हो, इसलिए इनका नाम डिफरेंशियल रिले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिफरेंशियल रिले परसेंटेज बेस इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ। विभेदक रिले प्रतिशतता बायस को किस अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? किस अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो यह हमारे पास रहेगा डिफरेंस ऑफ करंट इन ऑपरेटिंग कॉइल टू द मेन सर्कुलेटिंग करंट इन रिस्ट्रेटिंग कॉइल। ऑपरेटिंग कॉइल में करंट और प्रतिरोधक कॉइल में औसत सर्कुलेटिंग करंट का अंतर रहेगा। ठीक है, विभेदक जो डिफरेंस विभेदक रिले प्रतिशतता बायस को इससे हम परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान देना और थ्योरी को हम पढ़ते हैं इसको। डिफरेंशियल रिले परसेंटेज बायस पर मेन करंट इन ऑपरेटिंग कॉइल टू द डिफरेंस ऑफ करंट इन रिस्टार्टिंग कॉइल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह दो एक रूप द्वारा ट्रांसफार्मर के बीच स्थित क्षेत्र के रक्षण हेतु होता है। दोनों धारा ट्रांसफार्मरों की द्वितीयक कुंडलनों को निर्गत आउटपुट रिले से एक डिफरेंशियल रिले संयोजित किया जाता है जिसमें वाइंडिंग की निवेश तथा निर्गत तथा दोनों धाराएं समान रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिले यूजिंग इंडक्शन डिस्क प्रिंसिपल ऑपरेटेड। प्रेरण शक्ति सिद्धांत पर कार्य करने वाली रिले कार्य करती है। तो ये हमारे पास काम करेगी, कौन सी है? तो ये ओनली एसी में। ठीक है, इंडक्शन रिले किस में काम करेगी? ओनली एसी में। प्रेरण इंडक्शन डिस्क प्रिंसिपल पर काम करने वाली रिले एसी पर काम करती है और ई तथा यू आकृति कोड वाली दो वि- विद्युत चुंबकीय ध्रुव के बीच में एल्यूमिनियम का धातु की एक डिस्क दूरी रखते हैं हम इसमें, क्षैतिज स्थिति में रहती है और रिले का संरचन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के समान होता है। किसके समान? इंडक्शन टाइप जो एनर्जी मीटर रहता है उसके समान ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन पावर सिस्टम प्रोटेक्शन द टाइमिंग्स आर। एक मिनट आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या है? ऊर्जा प्रणाली संरक्षण में समय को निम्न रूप से संक्षेपित किया जाता है। तो इसमें देखो, ऑपरेटिंग टाइम ऑफ बैकअप ये है ओटीबी एंड टाइमर रिले पीआरटी एंड ये हमारे पास दिया है। तो इसको देखो, संरक्षण प्रणाली के गलत परिचालन को रोकने के लिए नीचे दी हुई सही असमानता चुने। मतलब इसमें से कहाँ सही है उसको चुनना है हमें। ओटीबी ऑपरेटिंग टाइम ऑफ बैकअप और पीटीआर प्राइमर रिले टाइम और सीट मतलब सिलेक्टेड इंटरवल टाइम और सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम रिले। तो यहाँ कौन सा मैच कर रहा है? हमारे पास ये वाला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द रिले यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन अगेंस्ट पावर स्विचिंग इज। शक्ति स्विंग के विरोध उच्च वोल्टेज प्रधारण पारेषण लाइन की सुरक्षा के लिए उपयुक्त रिले है। तो कौन सी रिले है? उच्च वोल्टेज के लिए बात कर रहा है। तो ये मोह रिले है जो कि लंबी लाइन के लिए हम यूज करते हैं उसको। ठीक है, शक्ति स्विंग के विरोध उच्च वोल्टेज प्रधारण पारेषण लाइन की सुरक्षा के लिए मोह रिले प्रयोग किया जाता है। मोह रिले का प्रयोग दीर्घ संचरण लाइन में किया जाता है। किसमें? दीर्घ संचरण लाइन में। हाउ मेनी रिलेस आर यूज्ड टू डिटेक्टेड इंटरफेस
फॉल्ट ऑफ ए थ्री फेज सिस्टम। एक त्रिकला तंत्र के अंतरकला दोष पता करने के लिए कितने रिले प्रयोग होंगे? कितने रिले प्रयोग होंगे? थ्री फेज, ठीक है, त्रिकला के लिए तीन। त्रिकला संचरण के अंतर्गत दोष को पता लगाने के लिए हम तीन रिले का यूज करेंगे। रिले विथ inherent directional characteristic is अंतर्निहित दे, देशिक अभिलक्षण से युक्त रिले है। अंतर्निहित कौन सी एक रहेगी इसमें रिले? तो ये हमारे पास रहेगी अंतर्निहित मोह रिले आती है, जो कि ठीक है, अंतर्निहित दैनिक अभिलक्षण से युक्त मोह रिले है। मोह रिले का प्रयोग दीर्घ संचरण लाइन में कर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पीडेंस रिले कैन बी यूज फॉर। इम्पीडेंस रिले का प्रयोग किया जा सकता है। इम्पीडेंस रिले का उपयोग कहाँ पर करते हैं इसका यूज? तो ये अर्थ फाल्ट और फेज फाल्ट दोनों में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सी वाला राइट आंसर रहेगा इसका। इम्पीडेंस रिले को अर्थ फाल्ट और फेज फाल्ट दोनों में प्रयोग किया जाता है। वह रिले जो प्रदोष बिंदु से रिले संयोजन बिंदु के परिपथ की प्रतिबाधा पर प्रचालित होता है, इसका प्रयोग प्रायः विद्युत संचरण लाइनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिले इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फीडर्स। फीडर की रक्षा के लिए कौन सी रिले प्रयोग की जाती है? तो फीडर की सुरक्षा के लिए कौन सी रिले प्रयोग की जाती है? तो ये हो जाएगी ट्रांसले रिले का यूज करते हैं हम, फीडर की सुरक्षा के लिए यूज करते हैं। फीडर की सुरक्षा के लिए ट्रांसले रिले का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर प्लस रिले, ठीक है, किसका? ट्रांसफार्मर प्लस रिले रहता है, उसको हम ट्रांसले रिले कहेंगे, ठीक है। यह रिले 33 केवी तक उपयोग होती है और वोल्टेज बैलेंस स्कीम पर ही वर्क करती है, किंतु सीटी की सेकेंडरी का वोल्टेज ना लेकर रिले के मैग्नेट की सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज लिया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसले रिले क्या है? ट्रांसफार्मर प्लस रिले दोनों को मिलाकर, और ये 33 केवी तक हम इसका यूज करते हैं। ए रिले इज, रिले क्या है? ठीक है, तो रिले क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है या मैकेनिज्म स्विच है? नहीं, मैकेनिज्म स्विच नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच, एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच नहीं, इलेक्ट्रॉनिक स्विच नहीं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच सही है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच के रूप में काम करते हैं, ठीक है। रिले इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। रिले का उपयोग वहां किया जाता है जहां लो पावर सिग्नल द्वारा परिपथ को नियंत्रित करना आवश्यक है, या जहां कोई परिपथ को एक सिग्नल द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। पहले रिले का प्रयोग एम्पलीफायरों के रूप में लंबी दूरी की टेलीग्राफी परिपथ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अर्थ ब्रेकर सर्किट यूज। अर्थ ब्रेकर परिपथ में प्रयोग होता है, तो अर्थ ब्रेकर में लेचिंग रिले प्रयोग होता है। कौन सी रिले? लेचिंग रिले प्रयोग होता है। अर्थ ब्रेकर परिपथ में लेचिंग रिले का प्रयोग होता है। लेचिंग रिले एक विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। लेचिंग रिले इलेक्ट्रॉनिक भाग है जो विद्युत धारा के अधिक प्रवाह को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ कम धारा को भी। स्विच का प्रयोग परिपथ को चालू और बंद करना होता है। इस स्विच का प्रयोग दो परिपथ के मध्य किया जाता है, ठीक है। कितने? दो परिपथ के मध्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल रिले आर यूज्ड टू प्रोटेक्टेड द इक्विपमेंट। अवकलनीय रिले का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर करते हैं इसको? तो ये करेंगे हम आंतरिक दोष से बचाने के लिए, इंटरनल फॉल्ट के लिए। उपकरण को आंतरिक दोष से बचाने के लिए अवकलनीय रिले का प्रयोग किया जाता है। वह रिले जो किन्हीं दो विद्युत परिपथ को एक या एक से अधिक विद्युत राशि जैसे वोल्टेज, करंट, शक्ति हो गया और फेज आदि के अंतर पर प्रवाहित होता है, अवकलनीय रिले कहते हम। जैसे मर्ज प्राइस करंट बैलेंस या रिले, फिर इलेक्ट्रोमोटिव रिले रहेगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये कौन सा रिले है ये पूछा हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा तड़ित ग्राही और मर्ज प्राइस सिस्टम से। देखो, इसमें ऑयल भरा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ऑयल जैसा ये दिख रहा है ये। ठीक है, गैस, ये गैस फ्लोट और मरकरी संपर्क ये है। और इसमें दिया है ट्रांसफार्मर ऑयल टैंकर के लिए यहाँ से, और संपर्क गैस रिले के लिए संपर्क पॉइंट ये है, और शॉर्ट सर्किट के लिए संपर्क पॉइंट ये है। ठीक है, ये वाले। तो अब देखो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में यूज कर रहा है, ट्रांसफार्मर कौन सा, बुकस रिले यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा रिले, बुकस रिले। चित्र में जो भी दिख रहा है वो मतलब बुकस रिले होगा, जो कि ट्रांसफार्मर में हमने इसको देखा, छोटे फॉल्ट के लिए चेतावनी देता है और बड़े दोस्त पर वो ट्रिप हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ बुकस रिले इज नॉट ट्रू। बुकस रिले से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, इट इज ए करंट डिवाइस ऑपरेटिव डिवाइस। यह एक गैस प्रचालित युक्ति है जो ना कि धारा प्रचालित युक्ति है। कैसी है, गैस से ऑपरेट रहती है। बुकस रिले इज ब्रेकर के भीतर लगाया जाता है, कंजर्वेटर पंप के शीर्ष पर स्थापित किया जाता है, या ट्रांसफार्मर और कंजर्वेटर संरक्षण जोड़ने वाली पाइप से जुड़े अ, जोड़ा जाता है। तो ये सी वाला राइट आंसर रहेगा हमारा। ठीक है, कौन सा, सी वाला राइट आंसर रहेगा हमारा। अब नेक्स्ट में मैं आपको बताता हूँ और भी इसके बारे में हम देख लेते थोड़ा सा, और कंजर्वेटर टैंकर और इसी में लगाया जाता है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिले परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। रिले का काम करता है, रिले मतलब क्या है इसका काम। ठीक है, तो ये हमारा रिले क्या करेगा, फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्शन का मतलब दोष का मतलब संसूचक है ये। ठीक है, रिले दोष संसूचक का काम करता है। रिले एक विद्युत युक्ति है जो मुख्य विद्युत परिपथ तथा परिपथ वियोजक के मध्य में प्रेरकधारा परिणामित्र तथा विमोचन कुंडली की सहायता से इस प्रकार से सुसंयोजित की जाती है कि प्रणाली की के किसी अमूल परिपथ में किसी प्रकार का हानिकारक प्रदोष उपस्थित होने पर रिले उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ फॉल्ट रिले आर। भूदोष रिले होते हैं, भूदोष रिले क्या है ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये नॉन डायरेक्शनल रिले होते हैं भूदोष रिले। ठीक है, भूदोष रिले अधिशात्मक रिले होते हैं। भूदोष रिले वह रिले है जो किसी चालक का भूयजन तार या प्रत्यक्ष भू से संपर्क होने पर प्रचालित होते हैं, और ये अधिशात्मक नॉन डायरेक्शनल रिले में आएंगे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए, भूदस कैसे रहते हैं, नॉन डायरेक्शनल रिले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय बोर्डन ऑन द रिले वी जनरली मेन। रिले पर बोझ से आमतौर पर हमारा अभिप्राय होता है, क्या अभिप्राय होता है इससे, तो वोल्ट एम्पियर रेटिंग रिले रहता है वो। ठीक है, कौन सा, वोल्ट एम्पियर। रिले की वोल्ट एम्पियर में रेटिंग किया जाता है। रिले का प्रयोग ट्रांसफार्मर सुरक्षा में, विद्युत मोटर की अतिभार से, ओवरलोड से सुरक्षा हेतु उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग थर्मल नियंत्रक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह रिले इज। मोह रिले क्या है, तो मोह रिले है हमारे पास। मोह रिले वोल्टेज रिस्ट वोल्टेज रिस्टेंट डायरेक्शनल रिले। ठीक है, वोल्टेज करंट रिस्टेट करंट रिले नहीं है ये। ठीक है, करंट रिस्टेट डायरेक्शनल रिले भी नहीं, वोल्टेज है, तो इसको ध्यान रखना, ये दोनों में आप कंफ्यूजन हो सकते हो। ठीक है, करंट रिस्टेट डायरेक्शनल रिले दिया है, लेकिन जो मोह रिले है वोल्टेज रिस्टेट डायरेक्शनल रिले है। डिस्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायलट रिलिंग स्कीम किसके बचाव के लिए प्रयोग की जाती है। पायलट रिलेइंग स्कीम आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। तो किसके बचाव के लिए यूज किया जाता है, तो ये पायलट रिलिंग रहती संचरण लाइन, ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है इसका हम। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में 30
किलोमीटर अप्रोक्सीमेट प्रोटेक्शन पायलट रिले से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर आर द डिवाइस that were invented basically to replace रिप्लेस प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का आविष्कार मूल रूप से किसे प्रस्थापित करने के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसे प्रस्थापित करने के लिए हुआ है, तो रिले, किसका, रिले का। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का आविष्कार जो हुआ है मूल रूप से मतलब रिले को, मतलब उसके बदले हम यूज करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, प्रतिबाधा रिले है। प्रतिबाधा रिले क्या है, एक वोल्टेज रिस्ट्रिक्टिंग करंट रिले है। ठीक है, ओवर करंट रिले है, तो ये भी याद रखना, वो वोल्टेज टाइट ओवर करंट रिले है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्टोरिंग फोर्स इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले इज प्रोड्यूस्ड बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में रिस्टोरिंग बल किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये होगा स्प्रिंग के द्वारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में रीस्टोरिंग बल स्प्रिंग द्वारा उत्पन्न होता है, और ये रिले एसी और डीसी सिग्नल द्वारा ऑपरेट होती हैं। ठीक है, किसके द्वारा, एसी और डीसी द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ रिले ऑन द बेसिक ऑफ कंस्ट्रक्शनल फ्यूचर। संरचना के आधार पर निम्न में से कौन एक रिले का प्रकार नहीं है, संरचना के आधार पर। ठीक है, तो मूविंग आयरन टाइप और स्टैटिक और इंडक्शन और करंट, तो मेरे को जहां तक है करंट रिले रहेगा। ठीक है, ये इसके आधार पे नहीं है। ठीक है, तो डी वाला राइट आंसर है हमारा। ठीक है, संरचना के आधार पर धारा रिले का प्रकार नहीं है। संरचना के आधार पर आकर्षण आर्मेचर या चलित आयरन प्रारूपी रिले रहेगा, परिनालिका प्रारूपी और चलित कुंडली प्रारूपी, और इंडक्शन टाइप और थर्मल टाइप रहेगा, विद्युत गति इलेक्ट्रिक मूविंग प्रारूपी रहेगा, गैस ऑपरेटेड स्टैटिक रिले, और व्यवकलीय। उपयोग के आधार पर धारा, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और विद्युत शक्ति रिले और डिस्टेंस रिले, प्रतिबाधा इम्पीडेंस रिले, ये है यूज के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन कर्व रिप्रेजेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। दिया हुआ वक्र निम्नलिखित में से किसका वोल्टेज धारा गुण है, तो ये हमारे पास हो जाएगा लाइटनिंग अरेस्टर का। ठीक है, क्यों, जैसे कि ये जा रहा है और अचानक यहाँ से ये बढ़ गया। ठीक है, तो ये लाइटनिंग अरेस्टर के कारण होता है। प्रश्न में दिया हुआ तड़ित प्रग्राही के वोल्टेज तथा धारा अभिलक्षण है। ठीक है, वोल्टेज एंड धारा। इलेक्ट इलेक्ट्रिक स्टेशनों तथा सब स्टेशनों पर प्रयुक्त इलेक्ट्रिकल मशीनों, ट्रांसफार्मरों, इक्विपमेंट या ऑपरेटरों आदि की सुरक्षा के लिए हम ट्रांसमिशन और फीडर लाइनों के प्रारंभ और अंत में तड़ित निरोधक का उपयोग करते हैं, जो लाइटनिंग का, ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर का हम यूज करते हैं, जो कि मुख्यतः सर्ज और ग्राउंड करने का काम में आता है, करेगा जितनी भी करंट आएगी जो हाई उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशात्मक रिले निम्न में से किसके प्रभाव पर निर्भर करता है। दिशात्मक रिले, तो ये दिशात्मक रिले है, वो शक्ति के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। किसके ऊपर, शक्ति प्रभाव पर परिणाम स्वरूप प्रचालित होता है। परिचालन तभी संभव है जब दिशात्मक तत्व पूर्व निर्धारित मान की दोष धारा में प्रवाहित होता है। ठीक है, तो दिशात्मक अति धारा रिले, दिशात्मक प्रेरण प्रारूपी रिले भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो लिस्ट दी है, उसको मैच करना है हमें, करेक्ट आंसर द यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, दो ये दी है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अब हम सूची, ये दी है ए बी सी और डी, इसका मान दिया है, और सेकेंड सूची में डिफरेंशिएट क्या है। एक्सटर्नल फेज फॉल्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे, एक्सटर्नल फेज फॉल्ट के लिए हम यूज करेंगे, एक्सटर्नल के लिए ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले का यूज करेंगे, एक्सटर्नल इनवर्स टाइम डिले रिले का यूज करेंगे। ठीक है,
और दूसरा बी वाला फॉल्ट बिटवीन फेज, दो फेजों के बीच में रहेगा, तो उसके लिए हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा मैच करा, ए दो 21, 21, तो ये हमारे पास राइट है। ठीक है, क्या है, एक्सटर्नल फेज फॉल्ट के लिए ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले का यूज करेंगे, और फेज के बीच में दोष होने पर डिफरेंस रिले का यूज करेंगे, फेज के बीच में दोष होने पर। फेज टू अर्थ फॉल्ट के लिए अर्थ फॉल्ट रिले का यूज करेंगे, ओवर हीटिंग के लिए थर्मल रिले का यूज करेंगे। तो बहुत बेसिक है ये, आप इजीली इसको याद रख सकते हैं, एक से दो बार इसको जो दिया है थ्योरी में इसको आप पढ़ लीजिए और याद रख लें। ठीक है, तो ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, आप इजीली याद रख सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो चित्र में दिए गए दूरी रिले का प्रचालन अभिलक्षण आर, ये हमारे पास, ठीक है, और एक्स में दिखाया गया है। यह खालिस्तान का प्रचालन अभिलक्षण प्रदर्शित करता है। नॉन ऑपरेटिंग जोन, यह और ये ऑपरेटिंग जोन है। ठीक है, किसको प्रदर्शित करेगा, तो ये हमारे पास मोहर रिले को प्रदर्शित करेगा। किसको, मोहर रिले को। ये इस जोन में अगर फॉल्ट होता है तो वो ऑपरेटिंग होगा, बाहर होगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट होगा, अब हम देखते हैं, इसमें भी मिलानी है कुछ क्वेश्चन। ठीक है, दूरी रिले कहाँ पर यूज करेंगे हम, ट्रांसमिशन लाइन में करेंगे। तो ए वाला का 6 रहेगा, और इसका है ना 6 रहेगा। और अंडर फ्रीक्वेंसी रिले कहाँ यूज करेंगे, अंडर फ्रीक्वेंसी रिले का यूज हम करेंगे, अंडर फ्रीक्वेंसी रिले का यूज करेंगे अल्टरनेटर में, एएससी ही काम करेगा ना, अल्टरनेटर में करेंगे। ये 5 वाला इसमें आएगा। डिफरेंस रिले, बुकस रिले का तो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का है एक, डिफरेंस रिले का यूज करेंगे हम। डिफरेंस रिले कहाँ पर यूज कर रहे हैं, देखो डिफरेंस रिले कितने पे हमारा, पहले तो 65, और कहाँ है 65, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो हम देखो एक एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, आप एक से दो को आप मिला लें, और उसके बाद आप इजिली आप इसको कर दोगे। ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास है। ठीक है, राइट आंसर। इसको हम पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस रिले का प्रयोग ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन में यूज किया जाता है। अंडर फ्रीक्वेंसी रिले का उपयोग अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन में हम यूज करेंगे। डिफरेंशियल रिले का यूज हम बस बार के प्रोटेक्शन में यूज करते हैं, डिफरेंशियल रिले। और डिस्टेंस रिले का यूज हम ट्रांसमिशन में, बुकस रिले ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन में यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो, ए रिले इज कनेक्टेड टू ए 400 by 5 ampere current transformer and set of 150 percentage, the primary fault current of a 2400 ampere need a flux setting multiplier। ठीक है, तो पीसीएम का हम निकालना है। पीसीएम निकालने के लिए फाल्ट करंट बटे में रेटेड सेकेंडरी करंट सीटी का एंड करंट सेटिंग, ये हमारे पास रहेगा। पहले हम फाल्ट करंट रिले निकालेंगे, तो हमारे पास फाल्ट करंट ये है, और सीटी रेशियो हमने रखा, तो इससे हम इसको निकाल सकते हैं। 2 0 से 2 जो काटा हमारे पास, 4 से 4 6 24, और 6 और 30, तो 30 हमारे पास याद है। पीसीएम निकालने के लिए हम 30 फाल्ट करंट का मान रखे हैं। ठीक है, बटे में हमने क्या रखा, 5 सेकेंडरी करंट, और परसेंटेज हमने रखा। तो 150 परसेंटेज था, उसको हमने हटाया, तो ये आ गया। इस जीरो से ये कट जाएगा, इसको हम अगर काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है, और ये 5 3 15, ये 5 दूनी 10, और ये तो 7.5, 7.5 ये ऊपर चले जाएगा, ये तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम और भी सूचना इसमें दी है कि यही है केवल। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। आई थिंक 2 4 क्वेश्चन और हैं, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो में, तो हमारे रिले का पूरा की पूरा कवर हो जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं है, दो तीन टाइप से। इसमें क्या पूछा था, 2 3 टाइप प्रकार के मतलब न्यूमेरिकल है, वो भी मैंने इसी में डिस्कस कर दिया, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो आप देखो, नेगेटिव सीक्वेंस रिले, नेगेटिव सीक्वेंस रिले किस में यूज करेंगे, हार्मोनिक्स। और ये दिया है मोहर रिले, कहाँ पे, मोहर रिले तो हम डिस्टेंस में करते हैं ना। तो देखो इसमें ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें क्या है, नेगेटिव प्रोटेक्शन रिले। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में यूज करेंगे। ठीक है, और हार्मोनिक्स और तो ये हमारे पास
हो जाएगा, ये ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में यूज हो रहा है और ये रोटर प्रोटेक्शन में यूज होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट रहेगा, ए वाला। देखो, ऋणात्मक अनुक्रम रिले अल्टरनेटर में रोटर के रक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, रोटर प्रोटेक्शन में। और हार्मोनिक्स रिस्टेंट डिफरेंशियल रिले ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। ओवर करंट रिले विथ द डिले, और ये वितरण फीडर के रक्षण में किया जाता है। मोह रिले का उपयोग लंबी ट्रांसमिशन लाइन में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 47 क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिले आर यूज टू डिटेक्टेड इंटरफेस फॉल्ट ऑफ ए थ्री लाइन सिस्टम। एक तीन लाइन प्रणाली के अंदर इंटरफेस में फॉल्ट का पता लगाने के लिए कितने रिले का हम यूज करेंगे। तो इसमें थ्री, ये वाला क्वेश्चन डबल रिपीटेड हो गया है। तीन फेज में हम तीन रिले का यूज करेंगे, पूरी तरह से हमें फॉल्ट का पता लगेगा और वो हमारा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ रिले की संरचना और प्रचालन के सिद्धांत। रिले को कैसे बनाया गया है, उसको ऑपरेट और उसके प्रिंसिपल के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला चैप्टर, उसमें ज्यादा नहीं क्वेश्चन थे, 47 क्वेश्चन के समथिंग थे और उन्हें हम कंप्लीट कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, मैं आप लोगों के लिए ज्यादा मेहनत तो नहीं कर रहा, लेकिन वीडियो बना रहा हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। और इसको मैं एक ही चैनल पे केवल इलेक्ट्रिकल के लिए डेडिकेटेड है। और इलेक्ट्रिकल के में जितने भी क्वेश्चन है, अभी तक पूछे गए क्वेश्चन, हमने अभी केवल चैप्टर के बेस पे हम पढ़ रहे हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, उसको एक एक को कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपके दोस्त या फिर आपके फ्रेंड्स में जो भी सर्कल में कोई भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नहीं है, तभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाली जितनी वैकेंसी है उसके बारे में, उसका सिलेबस और उसका नोटिफिकेशन के बारे में हम सभी का डिस्कस कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं ये है कि आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो अवश्य मिलेगा। आप देखोगे, इसको सुनोगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको सुनते जाइए, क्योंकि मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन करते जा रहा, थ्योरी का यूज कर रहा हूँ। कोई न्यूमेरिकल होगा जो कि आपको मतलब उसको देखना ही आवश्यक रहेगा, नहीं तो आप सुन के भी आप बहुत कुछ आप मतलब अपने आप तैयारी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप देख रहे हैं हमारा वीडियो और आपको पसंद आता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कहाँ से देख रहे हैं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।